एक समय की बात है, धारंदा नामक स्थान पर श्यामानंद नाम के एक गुरु रहते थे। उनके शिष्य का नाम रसिक मुरारी जी था। वहाँ किसी भगत ने संत सेवा के लिए बहुत सारी जमीन आश्रम के नाम कर दी। उन दिनों वहाँ एक नवाब आया। वो बहुत दुष्ट स्वभाव का था। उसने आकर जैसे ही लहलहाती खेती देखी और बहुत सारा अन्न देखा तो उसने तुरंत पूछा, ये खेती किसकी है? तब उसे किसी व्यक्ति के द्वारा पता चला कि धारंदा में एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम श्यामानंद है। वो नवाब तो दुष्ट था ही और बड़ा दुर्वचन बोला और आदेश कर दिया कि सारी संपत्ति अपहरण कर ली जाए और तुरंत कब्जे में ले ली जाए। श्यामानंद जी ने विचार किया कि इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए। इससे तो बहुत से संतों का रोज भंडारा होता था। तो गुरु जी को अपने शिष्य की महिमा याद आई जिनका नाम रसिक मुरारी जी था। उस समय दुष्ट नवाब के यहाँ गुरु जी ने रसिक मुरारी जी को भेजा कि आप जाओ। रसिक मुरारी जी ज्यों ही चले तो उनके शिष्यों को बड़ा ही भय हुआ, क्योंकि नवाब तो दुष्ट था। रसिक मुरारी जी के शिष्य जो उनमें से कुछ नवाब के यहाँ मुनीम और आदि पद पर तैनात थे, उन्होंने देखा कि गुरुजी नवाब के पास जा रहे हैं तो वो सेनापति गुरुजी का भारी अपमान कर देगा। हो सकता है कि उनकी जान पर भी बात आ जाए। इसलिए उन शिष्यों ने रसिक मुरारी जी को 3 दिन जबरदस्ती प्रेम से विवश करके अपने पास रखा। जब ये बात नवाब को पता चली कि 3 दिन हमारे भय से इन मुनीमों और अधिकारियों ने इस मुनि की रक्षा की है, तो उसने उन्हें बुलाया और उन मुनीमों को कहा कि जाओ बुलाओ अपने गुरु को, मैं भी देखता हूँ कि कितना बड़ा करामाती है वो। पालकी नवाब की तरफ भेजी गई। रसिक मुरारी जी अपने भगवान का स्मरण करते हुए पालकी में बैठ गए। इधर नवाब की पहले से की गई तैयारी में एक हाथी को भाला भेद भेद कर पागल बना दिया गया। नवाब के आदेश पर कहारों ने पालकी हाथी के सामने रख दी और वे वहां से भाग गए। रसिक मुरारी जी बिना भयभीत हुए, चेहरे पर शांति और मुस्कुराहट के साथ उधर हाथी चिघाड़ता हुआ उनके सम्मुख आ रहा है। रसिक मुरारी जी हाथी के नज़दीक गए और उनकी सूंड पर हाथ फेरते हुए हाथी से कहा, कृष्ण कृष्ण बोलो और देखो तुम भगवान के अंश हो। तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी योनि में हो। ये तुम्हारा हाथी का स्वरूप नहीं है। तुम तो भगवद अंश हो। क्रोध करना तुम्हें उचित नहीं है। ये तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण कृष्ण बोलो। जब हाथी ये सुना तो उसने रसिक मुरारी जी के सामने घुटने टेक दिए और उन्हें प्रणाम करके अश्रु प्रवाह करने लगा। ये सारी घटना नवाब अपने महल के छज्जे में बैठकर देख ही रहा था और इंतजार कर रहा था कि हाथी कब इस महात्मा को मारे। हाथी को प्यार से दुलार कर रहे थे रसिक मुनि जी और अपने गले से तुलसी की माला हाथी को उतार कर पहना दी और बोले, आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास है। उन्होंने मतवाले हाथी को अपना चेला बना दिया। ये घटना देखकर नवाब को रहा नहीं गया। नवाब दौड़ता हुआ आया और रसिक मुरारी जी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था। मुझे क्षमा कीजिए गुरुवर। गुरुदेव, मैंने जितनी ज़मीन ली थी वो मैं सारी वापस कर रहा हूँ। इसके अलावा जो कई गांव राजकीय विभाग के द्वारा अपहरण किए गए थे वो सभी मैं वापस कर रहा हूँ। और हाथ जोड़कर बोला, आज तो मेरे भाग्य ही उदय हो गए, क्योंकि आप जैसे महान संत के दर्शन हो गए। रसिक मुरारी जी वहाँ से चल दिए। उनके पीछे हाथी गोपाल दास पीछे पीछे चल दिया। अब तो आश्रम में गोपाल दास को संत समागम मिल गया। प्रसाद का जूठन पाता और गोपाल दास जी वहीं आश्रम में मगन हो गए। गोपाल दास जी जैसे ही संतों से मिलते उन्हें प्रणाम करते हुए और अश्रु प्रवाह करते। अब गोपाल दास संतों के साथ बोरे के बोरे दाल चावल लाद कर आश्रम लाने लगे बंजारों के यहाँ से। एक बार सभी बंजारे मिलकर गुरुदेव रसिक मुरारी जी से शिकायत करने आए और बोले कि ये आपका गोपाल दास हमारा माल 1 बोरा पहले खा लेता है और फिर 1 बोरा आश्रम लाता है।
रसिक मुरारी जी ने कहा कि गोपाल दास, एक बोरा अतिरिक्त अन्न क्यों खा जाते हो? अब तुम वैष्णव हो गए हो, हमारी आज्ञा के बिना तुम अतिरिक्त भोजन नहीं करोगे। अब तुम्हें जितना मिलेगा उतना ही खाओगे। गोपाल दास जी घुटने के बल बैठकर क्षमा मांगी और बोले कि गुरुदेव, आगे से ऐसा नहीं होगा। गोपाल दास जी आश्रम में खूब खेलते संतों के साथ और संत समागम में खूब उन्हें संत दुलार करते। गोपाल दास जी संतों का सारा सामान बाजार से लाते और सभी संतों की खूब सेवा करते। चारों दिशाओं में ये बात फैल गई कि कोई हाथी है जो वैष्णव है और रसिक मुरारी जी के आश्रम में संतों की खूब सेवा करता है और उनका कहा बहुत मानता है। बंगाल का सूबेदार उसको जब ये बात पता चली कि चमत्कारी एक हाथी है, तो उन्होंने उसे पकड़वाने के लिए आदमी नियुक्त किए और बहुत सारा इनाम घोषित किया। और कुछ आदमी योजनाबद्ध तरीके से गोपाल दास जी को पकड़ने आए, लेकिन जैसे ही कोई उनके नज़दीक जाता तो वो उसे उठाकर पटक देते। अब जो सैनिक आए वो सब वापस चले गए। वो जान गए कि हाथी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। उन सैनिकों में एक सैनिक के दिमाग में ये बात आई कि ये हाथी साधुओं को नहीं मारता, और वो दुष्ट सैनिक साधु वेश में गोपाल दास जी के सामने आया। गोपाल दास जी ने घुटने टेक दिए और उसने तत्काल गोपाल दास जी को बंदी बनवा लिया और गोपाल दास जी को ले गया। वहाँ जब ले गया और उन्हें भोजन दिया तो गोपाल दास जी ने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वो अपने गुरु आज्ञा के बिना प्रसाद नहीं पाते थे। कई दिन हो गए, गोपाल दास जी ने ना ही अन्न लिया और ना ही जल। जब उन्होंने कुछ नहीं खाया तो सूबेदार ने सलाह दी कि शायद ये भगत है, इसको गंगा जल पिलाया जाए। तो सैनिकों ने गंगा नदी में उसे लेकर गए। जैसे ही गंगा में लेकर गए, वैसे नदी में खड़े होकर गोपाल दास जी ने अपने गुरु का ध्यान किया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार गोपाल दास जी महाराज ने उन दुष्ट सैनिकों के हाथों ना ही अन्न ग्रहण किया और ना ही जल। इस प्रकार गंगा में प्राण त्यागने से उन्हें परम धाम और मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय श्री कृष्ण।